हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट वाले चैप्टर में बात कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही फॉर्मेट बना रखा है टाइम बचाने के लिए। देखो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:2:1 ए बी सी का है। ए रिटायर, कौन रिटायर कर गया? ए रिटायर कर गया, ठीक है, ए चला गया। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के बाद, गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद, द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी शोड क्रेडिट ऑफ 1,40,000। यानी बी का जो कैपिटल है वो 1,40,000 दिखा रहा है एंड सी 1,00,000 और 1,00,000 दिखा रहा है सी का, ठीक है। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट साइड वाला बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट नेगेटिव तो होगा नहीं, वैसे करंट अकाउंट तो होता है, ठीक। ए रिटायर हो गया, ए की अब कोई बात नहीं होगी। अब बात हो रही है बी एंड सी की, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट किसका करेंगे? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं का, ठीक है। अब देखो, इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का कैपिटल डिसाइड हुआ एडजस्ट करने के लिए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अब ये बचा, ठीक, कितना? 2:1, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर, नया कैपिटल निकालो एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, ठीक है। या तो जब बोला गया नया कैपिटल निकालो पार्टनर का, और अगर जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगा वो पैसा निकालेगा और जिसके पास कम कैपिटल होगा वो पैसा लेकर आएगा कैश अकाउंट से। देखो 2:1 ना, ये नया रेशियो है। तो अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो। सबसे पहला काम तो यही करना होता है आपको, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होता है। तो 1,40,000 प्लस 1,00,000 हो गया आपका 2,40,000। कितना हो गया? 2,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब बी का कैपिटल निकालो, बी कैपिटल इन द न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म में इसकी कैपिटल कितना होगा? तो 2,40,000 टोटल कैपिटल है और रेशियो कितना? 2:1 यानी 2/3, ठीक। सी का कैपिटल निकालो, सी कैपिटल अकाउंट 2,40,000 इंटू 1/3, 1,60,000 और ये हो गया तुम्हारा 80,000। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया। अब देखो बी का, देखो बी को रखना कितना है? 1,60,000। इसके पास ऑलरेडी कितना है? 1,40,000, यानी ये 20,000 लेकर लाएगा। सी का देखो, सी को रखना कितना है? 80,000 और इसके पास पहले से कितना था? 1,00,000, यानी ये 20,000 लेकर जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया। बी का अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बी को रखना है कैपिटल कितना? 1,60,000। उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना दिखा रहा है? 1,40,000, यानी 20,000 लेके आएगा तो 1,60,000 हो जाएगा। 1,40,000 में 20,000 ऐड कर देंगे, यानी 1,60,000 जो बोला गया था। अब सी को बोला गया था कि तुमको 80,000 रखना है, लेकिन इसका ऑलरेडी कितना पड़ा पहले से? 1,00,000। 80,000 रखना और 1,00,000 पड़ा, यानी 20,000 ये लेकर जाएगा। अब यहाँ एंट्री क्या बनेगा? पैसा ये लेके आ रहा है बी, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 20,000, कितना? 20,000। और ये भाई साहब पैसा लेके जा रहे हैं सी, तो सी पैसा लेके जा रहे हैं तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। और फर्म से पैसा जा रहा है तो फर्म से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, कितना? 20,000। यही तो करना, बस यही तो करना है आपको। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, जो हमने किया था पिछले वाले वीडियोज में सब कुछ सेम रहेगा। अब यही करना है आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। कैपिटल के हिसाब से रेशियो बांट रहे हैं। कैपिटल कितना? 18,000, 13,500, 9,000। तो चलिए सबसे पहला एक काम कीजिए, इनका रेशियो निकालिए, ठीक है। तो पहली बात 18,000, 13,500 और 9,000, ठीक। अब इनका हमको कैपिटल, क्योंकि रेशियो निकाला वाला, रेशियो बोला कैपिटल प्रोपोर्शन में। किस पे प्रोपोर्शन में? कैपिटल के प्रोपोर्शन में रेशियो है। तो अब इसमें से कैपिटल से अब रेशियो निकालिए। तो यहाँ 2-2 जीरो तो कट सकता है, 2-2 जीरो कॉमन दिख रहा है, 2-2 जीरो कट गया। ये हो गया 180, ये 135, ये हो गया 90। अब ये कटेगा 9 से, 9 2 जा 18, 0, ठीक। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। ये 10। अब ये फिर किससे कट सकता है? 5 से। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 जा 10, यानी ओल्ड रेशियो कितना? 4:3:2 निकल गया। ओल्ड रेशियो है तुम्हारा 4:3
3:2 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो किस किस चीज़, कोई ऐसा चीज़ जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, हाँ ये है, इसका ट्रीटमेंट होगा IFR। कोई इन्वेस्टमेंट फंक्शन जब देखते ही आपको दो चीज़ देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितना है और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट है 11,500 और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉट डाउन एट 8,500, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 8,500। 11,500 का इन्वेस्टमेंट 8,500 में लाया गया, यानी नुकसान कितने का हो गया, नुकसान कितने का हो गया तुम्हारा 3,000 का। कितने का बच्चा 3,000 का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। 3,000 का नुकसान हो गया। अपने पास रिजर्व में कितना पड़ा था 7,500, तो 7,500 में 3,000 तो 4,000 का नुकसान को झेलने के लिए बचा 4,500। 4,500 हम किसको दे देंगे, पुराने पार्टनर को, पुराने रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक, इसकी भी कहानी खत्म। अब एसेट साइड में कोई है जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब स्टॉक भी डेप्रिसिएट बाय 6%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो रिवोल्यूशन का दे दिया, ये भी रिवोल्यूशन का दे दिया, इसका भी काम हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल हमको देखना पड़ेगा क्योंकि रिटर्निंग पार्टनर में सबसे पहले गुडविल का वर्किंग नोट कर लिया जाता है। तो गुडविल ऑफ द फर्म भी फिक्स है 10,800। तो गुडविल कितना बोल दिया फर्म का, गुडविल कितना बोल दिया फर्म का 10,800 ना। चलो गुडविल बोल दिया 10,800। उसके पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये न्यू रेशियो देखो तो कहीं बताया कोई न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बता दिया है 5:3, ठीक है। तो न्यू रेशियो जब बता दिया 5:3, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ओल्ड रेशियो दिया ही है, न्यू रेशियो दे दिया 5:3, ठीक है। कौन सा पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कौन सा पार्टनर छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है ना, कौन जा रहा है बी, ठीक, यानी ये वाला रेशियो, ठीक। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा, ए और सी का, ठीक है। किसका किसका, ए और सी का, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू रेशियो कितना है, ए का न्यू रेशियो है 5/8, 3/8 सी का हो गया। ए का ओल्ड रेशियो कितना 4/9 और सी का हो गया 2/9, ठीक है। 9 × 72, 9 5 45 और ये होगा तुम्हारा 32, 9 3 27, 8 2 16, ये हो गया 13/72, ये हो गया तुम्हारा 11/72, यानी गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। गेनिंग रेशियो कितना आ गया 13:11। अब फॉर्म का गुडविल बोला था, फॉर्म्स गुडविल कितना बोल दिया था 10,800, फॉर्म्स का गुडविल दिया था 10,800। तो अब हम 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, फॉर्म का गुडविल 10,800 इंटू बी का शेयर कितना है 3/9, तो 3 3 जा 9, 3 6 18, यानी 3,600। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा बच्चा 3,600। यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए अब आप चलते हैं हम लोग सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बी का गुडविल निकाल लिया, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएट बाय 6%। स्टॉक कितना है 8,000 का 6% डेप्रिसिएट करना है, नुकसान है टू स्टॉक। 8,000 का 6% कितना हो जाएगा 480, ठीक है। दूसरा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी ब्रॉट अप टू 5% डेटर। 5% बनाना है। 5,000 का 5% कितना होता है, 5,000 का 5% होता है तुम्हारा 250। प्रोविजन बनाना 250, लेकिन पहले से कितना बन रखा है 100, यानी कितना बनाना है अब 150। बात समझ आया। 5% बनाना है डेटर में, डेटर है कितना 5,000, 5,000 का 5% कितना हो गया 250, 250, 250, ठीक है। लेकिन पहले से ही प्रोविजन मेरे पास पड़ा है ना, कितने का 100 का, यानी अब कितना बनाना है 150, ठीक। ये भी नुकसान है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 150, ठीक है। कोई दिक्कत, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया 150। अब आगे क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, ये तो आपका फायदा है 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग कितना 25,000, 25,000 का 20% कितना हो जाएगा 5,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग। 25,000 का 20% कितना हो जाएगा 5,000। क्लियर, यहाँ तक का भी काम हो गया। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू 8,500। ब्रॉट डाउन कम किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट तो कम किया जाएगा, कितना से कम हो रहा है 11,500 था 8,500 किया जाएगा, 11,500 था 8,500 किया जाएगा, यानी 3,000 का नुकसान। लेकिन ये नुकसान तो भरपाई हो रहा है क्योंकि मेरे पास रिजर्व है, तो रिवैल्यूएशन की इसमें कोई रोल प्ले नहीं होने वाला। बाकी गुडविल होकर तो नहीं आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब हम लोग क्लोज कर देंगे किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। यहाँ कितना आ गया 5,000, यहाँ आ गया तुम्हारा 5,000। कोई और नुकसान है क्या, हाँ एक और नुकसान है, देखो तो ध्यान से।
हाँ है, कोई और ये है तो ये छोड़िए। ए प्रोविजन ऑफ 770 टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस प्रोविजन बनाना है, यानी नुकसान तो है ही, प्रोविजन बनाने का मतलब नहीं जाना नुकसान। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना 770, कितना 770। अब फ़ायदा आ जाएगा तुम्हारा 3600, फ़ायदा आ जाएगा तुम्हारा यानी 3600। ये हो गया तुम्हारा गेन टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। हम तीनों पार्टनर से बांट देंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। 3600 है और रेशियो 9 था, 9 4 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। कहानी खत्म। क्लियर? ये तो था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला चीज़ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं ना। कितना कितना है? 18,000, 13,500, 9,000। 18,000, 13,500, 9,000। रीवैल्यूएशन में फ़ायदा आया था, लिख दो बाय रीवैल्यूएशन। फ़ायदा कितना कितना आया था? 1,600, 1,200, 800। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था IFR, उसमें बच गया था कितना? 4500 बच गया था। 11,500 का था जिसमें से 8,500 हो गया, नुकसान कितने का हो गया? 3,000 का। और रिजर्व में पड़ा था कितना आपके पास? रिजर्व में कितना पड़ा था? IFR के रिजर्व पड़ा था 7,500। तो रिजर्व में 7,500 पड़ा था और 3,000 चला गया नुकसान में, यानी रिजर्व कितना बच गया? 4500। तो 4500 हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। 4500 9 से, 9 5 जा 45, 5 कितना कितना रेशियो था? रेशियो था 4:3:2 ना। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? IFR भी हम लोग बांट दिए 2,000, 1,500 और 1,000। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि ये जो गुडविल है 20 शेयर गुडविल कितना? 3600। 3600 गुडविल कौन देगा? A देगा एंड C देगा। और किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो 13:11। 13:11 यानी टोटल हो जा रहा है 24 शेयर हो जा रहा है। 36,000 को 24 से डिवाइड कर लो तो 1950 A देगा, 1650 C देगा। निकाल लो। ठीक, अब देखो 1950 कौन दे रहा है? A, 1650 कौन दे रहा है? C। तो बाई ए कैपिटल किसको दे रहा है? B को 1950। और बाई C कैपिटल कितना दे रहा है? ये 1650। क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री है ना ये, क्योंकि A के खाते से कटा 1950 और C के खाते से कटा कितना? 1650। और गया कहाँ पे है? B कैपिटल अकाउंट में। तो भैया उधर लिखे है तो इधर भी लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि A ने पैसा दिया है और C के खाते में पैसा आया है। ठीक है, लेकिन A के खाते से पैसा कटा है और C के खाते से पैसा कटा है, B के खाते में पैसा आया, सॉरी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही तक था इसमें। ठीक, अब हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसको टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। टोटल निकालिए इसका अब। ठीक, टोटल निकालिए। टोटल ये हो जाएगा तुम्हारा 21,600। ठीक है, 21,600। उसके बाद कितना कितना हो रहा है? ऐड करते जाइए। 10,800, 29,300 है। देखो, नहीं नहीं इसमें गड़बड़ हो। 21,600, 10,800, ये 19,800 होगा। ये कहाँ गड़बड़ कर दिए? 19,800। एक बार ऐड कर लो इसको, एक बार कैलकुलेटर से भी ऐड कर लिया जाए। ठीक, क्रॉस चेक कर लिया जाए। 13,500 प्लस 1,200 प्लस 1,500 प्लस 1950 प्लस
1650, हाँ 19,800। अब इसको लिखो 21,600 यहाँ पे, 19,800 यहाँ पे, और उसके बाद 10,800 यहाँ पे। ये बताओ, ये बी तो 4 है ना, बी तो छोड़ के जा रहा है। अब बी को आपने ये बताया नहीं कि रिटायरिंग के टाइम में उसको कैश देना कि क्या देना, तो बी का कहाँ चला जाएगा पैसा, बी के लोन अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा पैसा, बी के लोन अकाउंट में। बच रहा है पार्टनर कौन कौन, ये ए और सी। तो ए का कैपिटल है 21,600 माइनस 1950 इसने दिया था, यानी 19,650। इसका कैपिटल कितना बच रहा है, 19,650। ठीक है, अब 10,800 इसका था, 10,800 माइनस 1650 यानी 9,150 इसका कैपिटल है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इसका इतना भी। बात समझ में आया। बी को हमने सीधे बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया था कि कैश देना है कि लोन देना, कुछ बताया नहीं गया था। तो हम जब भी नहीं बताया जाएगा तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, क्वेश्चन हम पढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। द एंटायर कैपिटल द फर्म का एंटायर कैपिटल एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड टू बी फिक्स्ड एट 20,000। इस पॉइंट को मैंने नहीं पढ़ा था अभी तक, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया था, ये पॉइंट को नहीं बताया था, क्योंकि शुरुआत में बताऊंगा तो घबरा जाओगे, इसलिए अब आ रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो फर्म का जो कैपिटल है वो कितना है, 28,000 टू बी एडजस्टेड इनटू ए एंड सी कैपिटल। 28,000 ए और सी के इसमें एडजस्ट होना है इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3 के रेशियो में। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड, यानी अगर किसी की कमी है तो कैश लेके आएगा, किसी के पास कैश ज़्यादा मतलब कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैश लेकर जाएगा। तो कितना का बोला गया, 28,000 का। किस रेशियो में बोला गया, 5:3 के रेशियो में। 5:3 में बोला ना कि नया फॉर्म कितना होना चाहिए, नया फॉर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 28,000, और रेशियो कितना होना चाहिए, 5:3। ठीक, यानी ए का और सी का 28,000 का 5:3 निकाल लीजिए आप लोग। 28,000 इंटू 5/8, एक सी का 28,000 इंटू 3/8। ठीक है, कितना कितना आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा 17,500 सर जी इसका। ठीक, और सी का कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10,500। सी का आ जाएगा 10,500। यानी अब हमको क्लोजिंग कैपिटल इनका, यहाँ 2 होगा, बाई नहीं होगा, टू बैलेंस सी डी, यानी ए का रखना है 17,500 और सी का रखना है 10,500। ठीक है, अब इसको क्लोज करो, अब करो क्लोज। ठीक, ओपनिंग कैपिटल तो लिखा ही नहीं आपने, कितना 19,650 और यहाँ पे हो गया 9,150। अब ध्यान दीजिए, अब इस पर ध्यान दीजिए कि ए के पास पहले से एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना पड़ा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना पड़ा बच्चा, 19,650। एग्जिस्टिंग कैपिटल इतना है, और बोला गया क्या करने के लिए, उसको कितना रखने के लिए, 17,500 रखने के लिए। यानी इसके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा तो ये निकाल के ले जाएगा। कितना निकाल के ले जाएगा, 2,150। कितना निकाल के ले जाएगा, तो निकाल के ले जाए तो इधर होगा टू कैश अकाउंट 2,150। जो ग्रेटर होता है उसी को क्लोज करता है ना, बाकी तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक, अब सी का देखो, सी को बोला गया रखने के लिए कितना, 10,500, और उसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल है कितना, 9,150। यानी इसके पास पैसा कम है, इसको रखना ज़्यादा, यानी इसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। कितना, 1,350। कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा इसको बच्चा, 1,350 ये पैसा लेकर आएगा। तो बाई कैश अकाउंट 1,350 यानी 10,500, 10,500। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बैलेंस शीट वाला काम आप लोग खुद कर लीजिएगा। बैलेंस शीट में यही करना है कि जो बैलेंस शीट का कैश दिया है उसमें ये कैश माइनस कर दीजिएगा और इस कैश को ऐड कर दीजिएगा। ठीक, ये काम, बाकी सब तो वैसे ही है। और दूसरा चीज़, ये जो बी का लोन अकाउंट है, बी का लोन अकाउंट ये फर्म की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। तो आप लोग बैलेंस शीट खुद से कीजिएगा। बैलेंस शीट का टोटल कमेंट में बताइएगा कि बैलेंस शीट का टोटल कितना हो रहा है। तो बच्चों समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कैसे बनाया जाए वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।